अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास इंटर मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। अच्छा जी, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका नाम है इंटीग्रेशन, जिसकी ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। जिसमें सबसे पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, और आपके पास बेसिक इंटीग्रेशन हम किस तरह से फार्मूलों के तहत कर सकते हैं। सेकेंड वीडियो पे मैंने आपके पास डिस्कस किया था कि आपके पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जो स्पेसिफिक आपके पास फार्मूलास रखती हैं, उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन का पहला प्रॉपर प्रोसेस मेथड, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, मैंने वो एक्सप्लेन किया है। अब जनाब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो स्टिल सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, मगर सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब क्या है, चले आइए स्टार्ट करते हैं सीखना। ओके जनाब, अब अगर इस किस्म की टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद हो, आप देख देख सकते हैं। यानी अगर dx नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, या रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीनों में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, अगर इसमें से कोई भी टाइप आपके पास होगी, तो जनाब मैं क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इन दोनों में से कुछ भी लेट कर सकता हूं। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि अगर आपके पास वो रेडिकल में हो या ना हो, जैसे ये सिंपल फॉर्म, तब भी मैं यही यूज करूंगा, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर दोनों प्लस के हो, रेडिकल में ना हो, अपॉन में हो, तो मैं यूज करूंगा ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। ऑफ कोर्स मैं साइन और टेन यूज करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल वाले हैं। आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थर्ड, अगर आपके एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो और ए स्क्वायर नेगेटिव, जरा इसमें देखें, ए स्क्वायर पॉजिटिव था, एक्स स्क्वायर नेगेटिव, यानी एक नंबर होगा और एक्स एक वेरिएबल होगा। तो अगर वेरिएबल आपके पास पॉजिटिव और नंबर नेगेटिव होगा, तो फिर मैं ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा में कुछ भी लेट कर सकता हूं। अच्छा, अब मुझे इतना तो पता चल गया है क्या लेट करना है, पर अगर लेट करना है और प्रोसेस कैसे चलाना है, चले आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ट्रिकी भी है, स्टार्ट कर लेता हूं। इंटीग्रेशन x पावर 3 dx अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी दोस्तों टाइप कौन सी है, रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो भाई इसके लिए तो बता चुका हूं, एक्स की जगह क्या लेट करोगे, ए साइन थीटा। तो ए की वैल्यू इस वक्त मैं 9 देख रहा हूं, यानी 3 का स्क्वायर। तो जनाब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं, एक स्टेप दिखा दूं, एक्स पावर 3 और मैं 9 को लिख सकता हूं 3 पावर 2 और x पावर 2। तो इसका मतलब a की वैल्यू मेरे पास हो गई है 3 dx। a की वैल्यू मेरे पास हो गई है 3, और ये अगर मैं इसको लेट करूंगा दोस्तों, तो मुझे लेट क्या करना होगा, मैं कहूंगा x बराबर है, क्योंकि मुझे a साइन थीटा लेट करना है, तो a की वैल्यू 3 साइन थीटा। तो चलें, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन कर ली। जैसे हमने पिछली 2 वीडियोस पे सब्स्टिट्यूशन में एक ही काम किया है कि हम लोग क्या करते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मैं कहूंगा dx अपॉन डी थीटा। तो ये हो जाएगा 3
साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि मुझे dx की वैल्यू चाहिए, तो डी थीटा बराबर dx बराबर हो जाएगा 3 कॉस थीटा डी थीटा। चले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं और आपके पास वैल्यूज x पावर 3, तो x की वैल्यू क्या है 3 साइन थीटा होल क्यूब, ओके, इंटीग्रल, और आपके पास चलें ये 3 का स्क्वायर वही वापस 9 लिख देता हूं, x का स्क्वायर यानी x 3 साइन थीटा होल स्क्वायर और dx की जगह 3 कॉस थीटा डी थीटा। चलें जी अगला स्टेप करता हूं आप लोगों के लिए दोस्तों। अगला स्टेप आपके पास ये होगा इंटीग्रल 3 का क्यूब 27 साइन का क्यूब साइन क्यूब और मल्टीप्लाई में 3 कॉस थीटा डी थीटा, और जनाब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। मैं बिल्कुल हर स्टेप क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको हर स्टेप की अंडरस्टैंडिंग हो। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 7 3 जा 21, 6 ये हो जाएगा 81 साइन पावर 3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रल, और नीचे से 9 कॉमन लूंगा रेडिकल के अंदर ही, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यकीनन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के 81 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 9 का रेडिकल बाहर 3 आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, इनफैक्ट कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब अब ये 3 ये 27 हो जाएंगे, तो रिमेनिंग इंटीग्रल साइन बाहर ले गया इसको मैं, ओके 27 को इंटीग्रेशन से बाहर मेरे पास बचेगा साइन क्यूब थीटा और जनाब डी थीटा। अच्छा जी अभी तक इस किस्म की कोई इंटीग्रेशन हम लोगों ने सॉल्व नहीं की, और इंटरेस्टिंगली मुझे दो दो दफा सब्स्टिट्यूशन यहां यूज करनी पड़ेगी। पर देखें साइन क्यूब थीटा को मैं किस तरह से इंटीग्रेट करूंगा, इसको बहुत केयरफुली समझिएगा। ओके 27 ऑफ कोर्स इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगला स्टेप 27 साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा को एज इट इज। अच्छा मैं स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं ताकि आपको किसी किस्म की भी डिफिकल्टी नहीं हो, तो मैं पूरे स्टेप आपको दिखा रहा हूं ताकि आप फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ सको। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सादा सी टेक्निक है, बस आप उसको स्टेप को फॉलो करते जाओ। अच्छा जी अब 27 वैसे ही इंटीग्रल साइन को 1 से मल्टीप्लाई साइन आपके पास साइन थीटा आपके पास आ जाएगा, यानी आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। नो 1 माइनस कॉस यानी साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने मल्टीप्लीकेशन आपके साथ की है। थोड़ा लेंदी स्टेप्स होंगे इसके, ऑफ कोर्स ये बड़ा सा क्वेश्चन है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर स्टेप की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली दे सकूं। अच्छा जी 27 अब दोनों का इंटीग्रल अलग अलग कर देता हूं। 27 साइन थीटा डी थीटा जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है आपके पास, और माइनस 27 भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है,
तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, कॉस थीटा स्क्वायर, ये इसको प्लस कर रहा हूं और यहां माइनस कर रहा हूं। एक ही बात है ना, यहां प्लस यहां माइनस, वही माइनस हो जाएगा। पर क्यों कर रहा हूं उसका रीजन आपको थोड़ी देर में देता हूं। डी थीटा। अच्छा जी, अब फॉर द सेट स्टेप के लिए अब मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं विद डिफरेंट कलर। ओके, 27। आपके पास साइन की इंटीग्रेशन होती है आपके पास माइनस कॉस थीटा, इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। नाउ प्लस 27। याद कीजिए दोस्तों, अगर फंक्शन हो, उस पे कोई पावर हो और साथ ही उसका डेरिवेटिव हो, आई रिपीट फंक्शन हो, मैंने आपको ये पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, मैं यहां पर सिंस करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपके पास फंक्शन हो और आपके पास कोई भी पावर हो और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो और आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, जो भी फंक्शन होगा उसमें एक पावर बढ़ा दोगे और नीचे भी यही काम करोगे, प्लस सी। तो देखें कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, इसी वजह से मैंने इसका साइन चेंज किया था। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, आपके पास माइनस साइन, तो ये फंक्शन पावर 2 है और साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद है। खाली मुझे क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन में मुझे ये कॉस का एक पावर बढ़ाना है और नीचे भी 3 लिखना है और प्लस सी दे देना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये इंटीग्रेशन तो समझ आ गई होगी, मगर अभी भी जनाब, अभी भी बहुत सारे स्टेप मुझे करने होंगे, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को आप सॉल्व किया है। अब थोड़ी सी दुनिया को आगे लेके जाते हैं और यहां से इस ये मुझे अभी वैल्यूज भी तो वापस सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मैं एक दूसरा पेन यूज करता हूं ताकि मैं आपको इसको समझा सकूं कि मैं प्रोसेस क्या यूज कर रहा हूं। देखिए भाई, अब ये cos थीटा sin थीटा इंटीग्रेशन तो हो गई है, पर मसला ये कि मेरा क्वेश्चन तो x में स्टार्ट हुआ था, तो मुझे वापस सब्स्टिट्यूट भी तो करनी होंगी ना। तो अब देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने कहा था x बराबर था 3 sin थीटा के और x अपॉन 3 बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। ट्रिग्नोमेट्री याद है जिसमें हमने वैल्यूज फाइंड करना सीखी थी। तो मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा। ओके, अब ये ट्राइंगल जिसमें मैंने ये थीटा दे दिया, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x अपॉन 3 इस वक्त। तो दोस्तों पैथागोरस यूज करूंगा, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको मुझे फाइंड करना, तो मैं चलो इसको फिलहाल y कहता हूं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वहां मूव कर दूंगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और फिर रेडिकल ले लूंगा दोस्तों, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब इस ट्राइंगल से अब मैं कॉस की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, वाई अपॉन 3, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। और अब मैं जहां जहां वाई होगा वहां ये वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी जहां जहां कॉस होगा वहां ये वैल्यू पुट कर दूंगा। 27 ये माइनस कॉस थीटा की जगह रेडिकल 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। ओके, और ये मैं इसको कैंसिल आउट भी कर सकता हूं, यहां 9 बचा और यहां पर रेडिकल 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और ऊपर क्यूब है प्लस सी। आखिरी स्टेप्स में थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, -9 रेडिकल 9 माइनस एक्स स्क्वायर और जनाब +9, बल्कि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 3। और ये आपके पास पावर क्या होता है, ये पावर होता है आपके पास 1/2, और ऊपर पावर क्या दिया हुआ है आपके पास 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3/2 पावर डायरेक्टली, 3/2 प्लस सी, और ये आपका आंसर है।
बिल्कुल काफी बड़ा था, काफी एक्सटेंडेड था, पर प्रोसेस ये था कि मुझे आपको इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस देनी थी ताकि आप इसको अच्छे से अच्छे तरीके से कर सको। चलें अब जल्दी से एक डिफरेंट पैटर्न वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलें ये फोर्थ वाला करते हैं क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। यही टेक्निक आपके पास होंगी। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बल्कि चलें एक ऐसा करते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत सिंपल है, तो चलें थर्ड वाला एक थोड़ा सा करवा देते हैं क्योंकि वो अपॉन में नहीं है, ताकि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पर अब मैं थोड़े से तेज स्टेप चलाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक माइंड आपका डेवलप कर दिया है। ओके, तो ये आपका थर्ड है। तो चलें ये सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर रेडिकल 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा जी, ये वही वाली बात है, हम सब्स्टिट्यूशन भी वही करेंगे, कोई डिफरेंट नहीं है। x इज इक्वल टू 3 sin थीटा, और वही dx आपके पास वही होगा 3 cos थीटा डी थीटा। बस वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखें x की जगह 3 sin थीटा तो ये हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा रेडिकल, और 9 एक्स स्क्वायर तो ये 9 sin स्क्वायर थीटा, और जनाब फिर हमारे पास ये हो जाएगा 3 cos थीटा डी थीटा। और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये सारा प्रोसेस ये हो जाएगा 27 को बाहर ले आता हूं, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये sin स्क्वायर थीटा, और वही 9 कॉमन ले लिया रेडिकल के अंदर, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और यहां बचा ओनली कॉस थीटा डी थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 बाहर आ गया तो ये 27 से मल्टीप्लाई होके 81 हो जाएगा। इंटीग्रल ये sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, डोंट वरी। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको करनी होगी। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको करनी होगी दोस्तों। तो ओके, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज में यूज कर लेता हूं। अब मुझे एक फार्मूला याद है, sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो sin स्क्वायर 2 थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 4 को डिवाइड में ले जाऊंगा, यानी ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो एक फार्मूला डेवलप हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4 d थीटा। अच्छा, अब डिफिकल्ट पार्ट ये है कि आपके पास sin स्क्वायर 2 थीटा जो है इसकी भी इंटीग्रेशन नहीं है, तो चलें इसके लिए भी वर्किंग करना पड़ेगा। सिंस मुझे पता है कि cos 2 थीटा आपके पास बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के, और अगर मैं थीटा की जगह 2 थीटा लिख दूंगा तो ये 4 थीटा हो जाएगा, यानी थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 2 थीटा। तो सिंपली मैंने थीटा की जगह 2 थीटा लिया, तो ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और ये भी 2 थीटा। और देखें ये अब आपके पास sin स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू यहां से बन सकती है, इसको इधर ले आऊंगा, इसको इधर, तो ये आपके पास हो जाएगा sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 4 थीटा, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो जनाब ये 84/4, अब इसकी जगह लिख देता हूं 1 माइनस के cos 4 थीटा अपॉन 2। इसकी इंटीग्रेशन नहीं थी, अब इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल मौजूद है, ये चीजें आपके पास बिल्कुल मौजूद हैं, तो ये आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। फर्दर
ये 4 टू जा 8 हो जाएगा। अब देखें 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा होगी, और कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो साइन कॉस, साइन के बराबर होता है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है और कॉस की इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 4 थीटा। खाली ये जो 4 थीटा है ना, इसकी आपके पास वहां पर डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करके 4 करते थे, यहां डिवाइड में 4 लिखना होगा आपको, यानी बस इतनी ही फर्क है इंटीग्रेशन में। तो ये साइन 4 थीटा अपॉन 4 हो जाएगा आपके पास, और फिर प्लस सी आप अलग से दे सकते हैं। ओके, अब यहां पर लिख देता हूं 81/8, तो ये थीटा प्लस, अब ये जो साइन 4 थीटा है इसकी भी आपके पास वैल्यू है, यानी आप साइन 4 थीटा की जगह ट्रिग्नोमेट्री की जो उसका आइडेंटिटी है वो लिख सकते हैं, वो बराबर होता है 8 साइन साइन एक्स कॉस 3x माइनस के 4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस पे लिख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो बेशक ना लिखें, इसको बेशक इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन तो कर ही दी है। तो अगर आप चाहें तो इतना लेंदी ना नहीं करना चाहते तो बिल्कुल वैसे किसी फॉर्म में रख दें, साइन 4 थीटा अपॉन 4 प्लस सी। अब वो जो आपका पार्ट है टिग्नोमेट्री वाला जो हमने पिछली बार किया था, हमने टिग्नोमेट्री थोड़ी सी यूज की थी, तो मैं वही वाला पार्ट अब स्टार्ट कर देता हूं, और जनाब इसको थोड़ा सा इसमें यहां रख के, तो ये हो जाएगा आपके पास वही, मैं लिखूंगा मैंने एक्स लेट किया था 3 साइन थीटा, बिल्कुल वही वैल्यूज पुट होंगी, एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन थीटा, वही ट्राइंगल जो बनी थी हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस वाली। यहाँ पर आपके पास था एक्स, यहाँ पर था 3, तो यहाँ पर आया था रेडिकल 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 81/8। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, थीटा चाहिए, तो थीटा, अब ये साइन इनवर्स यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा यहाँ से, तो मैं कहूंगा थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3, यानी मैंने क्या किया, इसको वहां शिफ्ट किया ताकि मैं थीटा की वैल्यू पुट कर सकूं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 4, और थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। ये भी आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो वो जो आइडेंटिटी थी वहां पर वो पूरी आइडेंटिटी लगाते और वैल्यूज पुट कर दे, तब भी आपका आंसर बन जाता, पर मैंने इसको प्रेफर किया, थोड़ा छोटा है, आसान सा है, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलिए अब जल्दी से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलें एक फिफ्थ करते हैं जिसमें प्लस है, और प्लस की ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास जो है फिफ्थ वाला है, इंटीग्रल dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। और अब आपको देखना है नीचे, अब आपको नीचे देखना है कि आपने कौन सी वाले ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। तो भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है जी, पीछे फार्मूला आपके पास था। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका फार्मूला। ओके, बिल्कुल बिल्कुल वही फार्मूला आपके पास होगा, एक्स बराबर होगा ए टेन थीटा के, मैंने आपको पीछे बताया था दोस्तों, ये देख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो अब a की वैल्यू यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं 2 होगी, तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हो गई है। तो मैं कहूंगा x इज इक्वल टू 2 tan थीटा मुझे लेट करना पड़ेगा, और dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2 tan का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू आपके पास बन रही है 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा।
ओके, नेक्स्ट आपके पास वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग। वैल्यूज आपके पास ये हैं, इंटीग्रल dx, ओके, dx की जगह 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस x की वैल्यू आपके पास है 2 tan थीटा, यानी 4 tan स्क्वायर थीटा 3/2। मैंने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब बस मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। चलें, अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? आपके पास होगा 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 3/2। ओके, अब फर्दर कर लेता हूं। नेक्स्ट स्टेप 2 इंटीग्रल अपने पास है, आपके पास sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये 4 आपके पास, 4 पे भी अलग से 3/2 पावर लग जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, उस पे भी अलग से 3/2 पावर लग जाएगा। अगला स्टेप आपके पास इंटीग्रल 2 sec स्क्वायर थीटा, ओके। अब इसको लिख सकता हूं 4 को 2 पावर 2 3/2, और इसके स्क्वायर से ये 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर sec का पावर 3 थीटा बच जाएगा, और यहां से भी मैंने कैंसिल कर दिया, ये डी थीटा ऊपर भी है। नेक्स्ट स्टेप, यहां बचेगा 2 पावर 8 2 पावर 3 यानी कि 8, ओके। और sec स्क्वायर sec तो 1/, sec थीटा बच गया, डी थीटा इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और 1/sec आपके पास बराबर होता है cos थीटा डी थीटा के। और cos की इंटीग्रेशन होती है दोस्तों, ये बहुत सिंपल हो गया, cos की इंटीग्रेशन होती है माइनस के साइन, साइन थीटा प्लस सी। वही टिग्नोमेट्री की हमें फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी इसमें भी। ओके, टिग्नोमेट्री की फॉर्मेशन बना लेते हैं। थीटा, ओके। अच्छा, अब देखें हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, तो x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, x/2 इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जनाब पैथागोरस यूज करूंगा, वही आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, अगर मैं इस लेंथ को कह देता हूं y, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा था, मैं इसको कहता हूँ y, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। रेडिकल लगाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। तो इसकी वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मैं खाली यहां से वैल्यू किसकी ले लूंगा, साइन की। साइन बराबर होगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेडिकल के, तो 1/4 माइनस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक मेरी बात बिल्कुल समझ आ गई होगी, और आपको डिफिकल्टी भी नहीं हो रही होगी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन अब एक और सॉल्व कर लेते हैं आप लोगों के लिए, और फिर इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ ये है 7, और 7 में हम तीसरी टाइप यूज करेंगे, जिसमें आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली कंडीशन हो, इंटीग्रल x⁻³ रेडिकल 9x² माइनस 36, और ये dx आपके पास, ओके। अब देखें फॉर्मेशन क्या है, यहां पर हमारे पास है अब x² माइनस ए स्क्वायर, जिसमें हम क्या लेट करते हैं, x इज इक्वल टू ए sec थीटा के। तो पहले तो मेरे पास x² जो अंदर है उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए,
तो मैं मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मैं इसको नंबर फ्री करूंगा, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 9 कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 36 4 टाइम्स dx, और रेडिकल 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो ये एक्स क्यूब, और देखें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। अभी तक आपको आइडिया आ गया होगा कि हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन जो है, अब हमारे पास आपको आइडिया आ गया हो कि हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें हमें x की वैल्यू जो देनी होगी, a की वैल्यू 2 है, 2 sec थीटा देनी होगी। मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 sec थीटा का डेरिवेटिव होता है sec थीटा tan थीटा, और फिर dx बराबर हो जाएगा 2 sec थीटा tan थीटा डी थीटा के। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एक्स का क्यूब है तो इसका मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा 8, सेक का क्यूब हो जाएगा सेक सेक क्यूब थीटा। ओके, नाउ रेडिकल एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4, और dx की जगह 2 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा के। ओके, ये हो जाएगा 24, और 2 से 3 8 24, और 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 48 सेक पावर 3 थीटा। अंदर से 4 कॉमन ले लेता हूं, तो रिमेनिंग बचेगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक थीटा टेन थीटा वैसे ही रख लेता हूं डी थीटा के। अब ये 4 2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 इंटीग्रल इंटीग्रल, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये रेडिकल से टेन थीटा हो जाएगा, तो सेक 1 और 3 ये हो जाएगा सेक पावर 4 थीटा, ये टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा के। ऑफ कोर्स यहाँ की जो आपकी प्रोसेस है ये इतना आसान आपके पास नहीं है, तो आपको अब थोड़ी फर्दर टिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। टेक्निक देखिए, टेक्निक में आपको सिखाता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं 2 में तोड़ रहा हूं, और फिर ये जो एक सेक स्क्वायर थीटा है और ये टेन स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ इसकी जगह लिख रहा हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा के। फिर देखें मैं क्या कर रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दिस इज वेरी इजी प्रोसेस। अगर आप सिंपल अंदाज में सीखेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। यस, पहली दफा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो रेस्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, तो फिर आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी वंस आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस लूं जिससे आपको दूसरे क्वेश्चंस करने में आसानी हो, और मुश्किल क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। ओके, इंटीग्रल, तो भाई सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये मैंने इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट प्लस अगेन सेक स्क्वायर थीटा 10 पावर 4 से 10 पावर 2 से होगा, तो ये 10 पावर 4 थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के। अब यहां पर मुझे क्या फायदा मिला है और मैं यहां तक लेके ही क्यों आया हूं, ये अभी आपको बता देता हूं। ये देखें, टेन थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, और अगेन अच्छा यहां पर इंटीग्रेशन अलग कर देता हूं, और 96 इसको भी दे देता हूं मल्टीप्ली, क्योंकि 96 दोनों के पास है ना। इंटीग्रल 10 पावर 4 को भी ऐसे ही लिख देता हूं। ओके, अब आपको पता है अगर मेरे पास फंक्शन हो, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, और साथ उसका डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो,
तो आप क्या करते हो, फंक्शन में एक पावर बढ़ा देते हो प्लस सी। ओके 96, तो 10, देखें ये 10 फंक्शन है, साथ उसका डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर, पावर 2 है इस वक्त। तो 10 का सेक स्क्वायर, तो मैं सिंपली इसकी इंटीग्रेशन क्या करूंगा, इसका एक पावर बढ़ा दूंगा और नीचे भी n+1 मतलब 3 लिख दूंगा। यहां भी यही हो रहा है आपके पास, 96 10 फंक्शन डेरिवेटिव मौजूद है, यहां भी मैं क्या करूंगा, एक पावर बढ़ा दूंगा और प्लस, फाइनली प्लस सी लिख दूंगा। अब वही टिग्नोमेट्री मुझे यूज करनी पड़ेगी, देखें कितना लेंथी सा क्वेश्चन था, करना पड़ा। तो मैं टिग्नोमेट्री वही यूज करूंगा अगेन, एक छोटी सी जगह पर ट्राइंगल बना लेता हूं फॉर द रेफरेंस। मैंने क्या लेट किया था, x इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, तो मैं यहां पर जस्ट कलर चेंज करके सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपको वाज़े तौर पर समझ आए। तो जनाब x बराबर था हमारे पास किसके, बल्कि ये 2 को डिवाइड में ले आऊंगा, x/2 आपके पास बराबर था सेक थीटा के, इसको रिवर्स करूंगा तो ये 2/x और सेक का रिवर्स कॉस होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब बेस हमारे पास 2 है, हाइपोटेन्यूस x है, तो मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर बराबर है 2 का स्क्वायर प्लस, चलें इसको मैं y कह देता हूं, वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, रेडिकल लगा लूंगा क्योंकि मुझे वाई चाहिए। 3 से 4 दफा सॉल्व किया तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई डिफिकल्टी होगी अगर मैं डायरेक्ट भी इसको ऐसे कर लूंगा। और मुझे वैल्यूज देनी है, एक्स स्क्वायर -4, और अब मैं खाली वैल्यूज रख दूंगा। 10 बराबर है y/2 के, और इंटरेस्टिंगली मेरे पास सिर्फ मुझे 10 की ही वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो 10, माजरत ये मैं इसको यहां रख दूं, ये तो मेरे पास x था, y की वैल्यू निकली थी मेरे पास, y बराबर है रेडिकल एक्स स्क्वायर -4, तो 96 अपॉन, बल्कि ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 और 10 की जगह मैं वैल्यू रख लेता हूं उसकी, आपके पास ये होगा रेडिकल एक्स स्क्वायर -4, 4 क्यूब और 96/5 वैसे ही रहेगा। अच्छा 10 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं यहाँ 2 भी लिख दूंगा, और फाइनली हमारे पास यहां पर भी यही लिखा जाएगा, x² -4/2 और पावर 5 होगा प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। रेस्ट क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। आई होप मैंने आपको इस वीडियो के जरिए इस काबिल कर दिया होगा कि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस भी खुद से आसानी से कर सकेंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।